हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सोल्ट्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज़। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते हैं। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम अलग अलग रिएक्टिविटी के मेटल्स को वर्टिकल सीरीज़ में अरेंज करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले मेटल सीरीज़ में टॉप मोस्ट और लोअर एक्टिविटी वाले सीरीज़ बॉटम पर रखे जाते हैं। ये हमें बहुत हेल्प करेगी। इसके लिए लर्न करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए, किसके नाम से महंगा एल्यूमिनियम, जिंक, फिर भी हाइड्रोजन है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है लास्ट में। आप इसको कैसे याद करेंगे? किसके से आप याद करेंगे? के नाम का मतलब Na, से मतलब Ca, महंगा मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जिंक तो हमने ऐसे ही लिया है। और फिर यानी Fe, भी यानी Pb, H अपनी जगह पर है, फिर कॉपर भी अपनी जगह पर है। इसके बाद सिल्वर से गोल्ड, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है लास्ट में, यानी कि इस सीरीज़ में गोल्ड सबसे लास्ट में है। अब हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स पढ़ेंगे। जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनी? जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को मेटल डिस्प्लेस कर देती है और खुद उसकी जगह पर मेटल के एटम्स आ जाते हैं। जो ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस की है, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो हम लिखेंगे Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। यहाँ पर Na ने हाइड्रोजन को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। इसका कारण ये है कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें तो सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। जब मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी और एसिड से रिएक्शन कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन गैस बने। जैसे अब अगर हम कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तो यहाँ ना तो रिएक्शन होगी और ना ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका कारण क्या है? कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर है, तो ये कम रिएक्टिव है, इसलिए HCl में बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा और इसकी प्लेस से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरा, जब हम मेटल्स की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, ये भी तो एसिड है ना, तो इससे भी ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जो हाइड्रोजन गैस बनी उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम मेटल्स की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो वाटर क्यों बनता है, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती? लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ मेटल्स के साथ ये हाइड्रोजन गैस बना भी देता है, जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज। जब नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है मेटल की मेटल सोल्ट सॉल्यूशन के साथ, यानी एक मेटल है और दूसरे मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल है आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट हमने एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब है इसका सॉल्यूशन है, यानी कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जिसका हमने सॉल्यूशन लिया है और आयरन से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब हम यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प लेंगे। सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट में है जैसे कि आयरन, उसको हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से कहाँ प्रेजेंट है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में इससे ऊपर है। इसका मतलब ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद इसकी जगह पर आ जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर फॉर्म हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि अगर हम मोर रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ करवाएं तो हो जाएगी, लेकिन अगर कम रिएक्टिव की करवाएं तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। यानी इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे ले लें कि आयरन की रिएक्शन हम कर दें सोडियम सल्फेट के साथ तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन सोडियम से कम रिएक्टिव है। तो इस तरह की रिएक्शन हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज़ पर डिपेंड करती हैं और ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप होती हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखें तो गोल्ड इसमें लास्ट में है। वैसे बच्चों एक बात बता देती हूँ, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है काफ़ी सिंपल है और आपकी 10th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है। यही रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आप 12th में पढ़ोगे तो ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इससे कवर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में लास्ट में गोल्ड है, तो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड का कोरोजन क्यों नहीं होता, या फिर ये एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता। इसका कारण है कि गोल्ड अनरिएक्टिव होता है, ना तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर पाता है और ना ही ये वाटर से रिएक्शन कर पाता है और ना ये एसिड से रिएक्शन कर पाता है। लेकिन एक बात आपको बता देती हूँ मैं, गोल्ड एसिड से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एक्वा रेजिया से करता है, जो कि नाइट्रिक एसिड और HCl का एक सॉल्यूशन होता है, उसमें गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है। तो कई बार जो ये सुनार होते हैं ये क्या करते हैं, गोल्ड के आप आइटम जो इनसे वॉश करवाने जाते हैं तो उस एक्वा रेजिया में डिप कर देते हैं, जिसके कारण काफ़ी एटम्स एक्वा रेजिया में रह जाते हैं, जिसको वो बाद में रिकवर कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। और आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको चमकता हुआ गोल्ड का जो भी आपका ऑर्नामेंट है वो वापस मिल जाता है। आप ये कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ तो मेटल्स की एक सीरीज़ है, इसमें हाइड्रोजन क्यों लिखा है। हाइड्रोजन इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें हेल्प कर देता है कम रिएक्टिव और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को कंपेयर करने में।